नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध के 8वें दिन की घटनाओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। एक ऐसा दिन जो व्यक्तिगत बदला, राक्षसी माया और दिल दहला देने वाली त्रासदियों से भरा था। हाँ, 7वां दिन पांडवों के लिए एक मिलीजुली सफलता वाला दिन रहा। एक तरफ तो सात्यकी ने अलम्बुश को हराया और धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को भी हराया। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ भीष्म पितामह एक चट्टान की तरह खड़े रहे, अपराजय। और 8वें दिन की सुबह यही चट्टान एक ज्वालामुखी बनकर फूटने वाली थी। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है, दोनों सेनाएं फिर से तैयार। कौरवों ने एक विशाल व्यूह बनाया जिसे महासागर व्यूह कहते हैं। हाँ, मतलब समुद्र जैसा विशाल। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी? कैसी स्ट्रैटेजी? महासागर व्यूह का मतलब था एक ऐसी अभेद्य और विशाल दीवार बनाना जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो। अच्छा, ग्राइंडिंग स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। तो इसके जवाब में पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने इसका जवाब दिया एक बेहद आक्रामक फॉर्मेशन से। वो कौन सी? त्रिशृंग व्यूह। त्रिशृंग मतलब 3 सींगों वाली रचना। बिल्कुल, ये एक 3 pronged अटैक था। इसका लक्ष्य था कि एक ही जगह पर अपनी पूरी ताकत झोंककर उस महासागर की दीवार में दरार डाल दी जाए और कौरव सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। हाँ, जिससे उनका तालमेल पूरी तरह टूट जाए। सही है। तो इन 3 सींगों या स्पीयर हेड्स पर कौन थे? सबसे ताकतवर योद्धा भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न। और उनके ठीक पीछे बीच में अर्जुन और युधिष्ठिर सेना को संभाल रहे थे। और फिर शंखनाद हुआ, ढोल नगाड़े बजे और 8वें दिन का युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध की शुरुआत में ही, जैसा कि आपने कहा, भीष्म पितामह एक ज्वालामुखी की तरह फटे। उन्होंने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। उनका पराक्रम ऐसा था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन आज भीमसेन का फोकस कहीं और था। हाँ, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला था। उन्होंने भीष्म जैसे महारथियों से उलझने के बजाय सीधे धृतराष्ट्र के पुत्रों को अपना निशाना बनाया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। 100 के 100 कौरव। बिल्कुल। और यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अंधा गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी थी। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी कैसे? देखिए, भीम ने कौरव सेना के सबसे बड़े महारथियों भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन सबको नजरअंदाज किया। हाँ। उनका लक्ष्य पूरी सेना को हराना नहीं था, बल्कि सीधे दुश्मन के राजा यानी दुर्योधन के मनोबल को तोड़ना था। ओह, मतलब वो सेना को नहीं, सेनापति की हिम्मत को मार रहे थे। एग्जैक्टली। एक-एक भाई को मारकर वो दुर्योधन को व्यक्तिगत रूप से कमजोर कर रहे थे, उसे भावनात्मक रूप से तोड़ रहे थे, ताकि वो युद्ध के मैदान में गलतियां करे। और उन्होंने शुरुआत कर दी। हाँ, एक-एक करके भीम ने अपनी गदा और बाणों से 8 कौरव भाइयों को यमलोक भेज दिया। उनके नाम थे सुनाभ, आदित्यकेतु, वाहवासीन, कुंडधार, महोदर, अपराजित, पंडितक और विशाल लक्ष्य। बाप रे! एक ही दिन में 8 बेटे। और वो भी एक ही योद्धा के हाथों। आप सोचिए दुर्योधन पर क्या बीत रही होगी। वो अपने भाइयों को इस तरह मरता देख क्रोध और दुख से कांप उठा। हर एक मौत एक संदेश थी। हाँ, संदेश कि तुम्हारी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। इसी विनाश के बीच एक और नायक सामने आया, इरावन। अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी का बेटा। एक ऐसा योद्धा जिसमें इंसान और नाग दोनों की शक्ति थी। और वो अपनी माँ की तरफ से नागों की मायावी शक्तियों का ज्ञाता था। इरावन ने शकुनी के भाइयों की सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि कौरव सेना में भगदड़ मच गई। उसने शकुनी के कई भाइयों को मार गिराया। और यहाँ कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को भेजा। वही अलम्बुश जिसे 7वें दिन सात्यकी ने हराया था। हाँ, और अब युद्ध शस्त्रों का नहीं रहा। अब युद्ध माया का हो गया। 1 मिनट, यहाँ हमें रुकना होगा। जब हम माया कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सच में रूप बदलना है, या ये एक तरह का भ्रम या सम्मोहन था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये दोनों का मिश्रण है। महाभारत के संदर्भ में माया सिर्फ एक कोरा भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता को मोड़ने की शक्ति है। अच्छा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर साइकोलॉजिकल होता है। जैसे बाद में घटोत्कच की माया ने कौरवों को सच में राक्षस नहीं दिखाया, बल्कि उनके मन में इतना डर पैदा कर दिया कि उन्हें अपने ही साथी दुश्मन दिखने लगे। तो आप इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक प्राचीन और बहुत पावरफुल रूप कह सकते हैं।
अंडरस्टूड। तो इरावान और अलम्बुश के बीच ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हुआ। हाँ, दोनों ही मायावी थे। उन्होंने हवा में लड़ना शुरू कर दिया। कभी वो विशालकाय पक्षी बन जाते तो कभी अदृश्य होकर एक दूसरे पर वार करते। नीचे खड़ी सेना तो बस देखती रह गई होगी कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। इरावान ने अलम्बुश के कई मायावी रूपों को नष्ट किया, लेकिन अंत में अलम्बुश अपनी राक्षसी माया से इरावान पर भारी पड़ गया। उसने क्या किया? उसने एक विशाल रूप धारण किया और छल से जब इरावान अपनी शक्तियों से थक चुका था, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हे भगवान! अर्जुन के एक और पुत्र का अंत हो गया। ये युद्ध तो पिताओं से उनके पुत्र छीन रहा था। इरावान की मृत्यु के बाद पांडव खेमे में शोक था, लेकिन इस शोक को क्रोध में बदला भीम के पुत्र घटोत्कच ने। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर वो आग बबूला हो गया है। ऊर्जा के साथ घटोत्कच अपने विशाल रथ पर सवार होकर आया, जो सैकड़ों राक्षसों द्वारा खींचा जा रहा था, और उसने आते ही सीधे दुर्योधन को ललकारा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ होगा। बहुत भयानक। घटोत्कच के बाणों ने दुर्योधन को घायल कर दिया। उसका क्रोध इतना भयानक था कि उसने द्रोण, अश्वत्थामा जैसे महारथियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया, हाँ, माया। और अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। उसने एक ऐसा भयानक भ्रम पैदा किया कि कौरव सैनिकों को एक दूसरे ही दुश्मन दिखने लगे। मतलब उन्हें अपने ही साथी राक्षस और पिशाच नजर आने लगे। वो डर के मारे आपस में ही लड़कर मरने लगे। तो ये वही बात हुई, डर ही सबसे बड़ा हथियार बन गया। हाँ, उसने पूरी कौरव सेना को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। हाँ, पूरी कौरव सेना डर के मारे भाग खड़ी हुई। इस विनाश को रोकने के लिए भीष्म पितामह ने प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त को भेजा। भगदत्त, हाँ, वो जो अपने विशाल हाथी सुप्रतीक पर सवार थे। वही। सुप्रतीक को इंद्र के ऐरावत के समान माना जाता था। एक तरह से एक फोर्स ऑफ नेचर को रोकने के लिए दूसरी फोर्स ऑफ नेचर को भेजा गया। अब आमने सामने थे एक मायावी राक्षस और एक विशालकाय हाथी पर सवार एक महान योद्धा। इन दोनों के बीच एक अविश्वसनीय युद्ध हुआ। भगदत्त ने घटोत्कच पर कई दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन घटोत्कच अपनी माया से बचता रहा। तो कौन जीता? अंत में भगदत्त के पराक्रम के सामने घटोत्कच को पीछे हटना पड़ा। और दिन का अंत होते होते भीमसेन, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। नहीं, उन्होंने धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर दिया। 9 और? हाँ, नागदत्त, दृढ़रथ, वीरबाहु, अयुभुज, दृढ़, सुहस्त, विरजा, प्रमाथी और उग्रयाई। ओह बाप रे! मतलब उस दिन मरने वाले कौरव भाइयों की संख्या 17 हो गई। 17? भीम ने अकेले ही धृतराष्ट्र के 17 बेटों को मार गिराया। ये तो दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। ये सदमे से कहीं ज्यादा था। ये उसकी पूरी दुनिया को बिखेर देने जैसा था। दुर्योधन अपने भाइयों की मौत और सेना की हार से पूरी तरह टूट चुका था। उस रात वो गुस्से और हताशा में भीष्म पितामह के शिविर में गया। और वहां उसने अपना सारा गुस्सा भीष्म पर निकाल दिया होगा। बिल्कुल। ये भीम की साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का ही असर था। दुर्योधन का विवेक खत्म हो चुका था। वो अपने सबसे बड़े योद्धा और सेनापति पर ही शक कर रहा था। उसने कहा क्या? उसने भीष्म से साफ साफ कहा, पितामह, आप अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। आपके मन में पांडवों के लिए स्नेह है। ये तो बहुत बड़ा आरोप था। हाँ, उसने कहा, इसी वजह से मेरी सेना का हर रोज नाश हो रहा है। आज मेरे 17 भाई मारे गए। या तो आप पांडवों का वध करें या फिर कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दें। आप पांडवों के प्रति नरम हैं। बाप रे! उस योद्धा पर ऐसा आरोप जिसने कौरवों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, भीष्म का क्या जवाब था? भीष्म इस आरोप से बहुत आहत हुए। उन्होंने दुर्योधन को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अर्जुन का पराक्रम फिर से याद दिलाया। लेकिन दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं होगा। नहीं, तो दुर्योधन का विश्वास जीतने के लिए भीष्म ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा? उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं वचन देता हूं, कल के युद्ध में या तो मैं नहीं रहूंगा या पांडव नहीं रहेंगे। उन्होंने वचन दिया कि वो ऐसा युद्ध करेंगे कि इतिहास याद रखेगा। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने दुर्योधन को तो उस पल के लिए शांत कर दिया, लेकिन इसने 9वें दिन के लिए एक भयानक मंच तैयार कर दिया है। हाँ, एक तरफ भीष्म की प्रतिज्ञा, दूसरी तरफ पांडवों का अदम्य साहस। अब सवाल ये है
कि जब अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्र जैसे युवा योद्धा शक्तिशाली अलम्बुश से भिड़ेंगे तो क्या होगा? और आधी रात को जब सब सो रहे हैं, श्री कृष्ण पांडवों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या भीष्म की इस प्रतिज्ञा का कोई तोड़ है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगली बार। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।